ईरान पर हमले क्यों नहीं कर रहा इजराइल? ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहा इजराइल? हमले का बटन क्यों ऑन नहीं कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए विख्यात इजराइल के सामने ईरान की चुनौतियों का चट्टान है। इजराइल का हर सैनिक इस बात के इंतजार में है कि कब नेतन्याहू हमले का आदेश देंगे। ईरान को जवाब कब देगा, इसका इंतजार इजराइल के हर सैनिक को है। लेकिन वो इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक अमेरिका से ईरान पर हमले की हरी झंडी नहीं मिली है। क्योंकि अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक ईरान पर इजराइल का हमला कैसा होगा और ईरान उस हमले का कैसा जवाब देगा, ये कहना मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की हर संभव कोशिश करेगा और उम्मीद है कि दोनों पक्ष तनाव कम करना शुरू भी कर देंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव ने यह भी दावा किया कि इजराइल में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई है। यानी अमेरिका एक तरह से कूटनीतिक दबाव बना रहा है कि इजराइल ईरान पर हमला न करे। यही वजह है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया के समुंदर में नेवी का एक मजबूत बेड़ा भी तैनात किया है, ताकि पश्चिम एशिया में उसका दबाव और दबदबा बना रहे। शायद यही वजह है कि इजराइल ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इजराइल जब भी ईरान पर हमले करेगा तो उसे भी उस हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान भी भीषण पलटवार करने को तैयार है और वो उस पलटवार का एक मुजाहिरा भी पेश कर चुका है। 14 अप्रैल 2024 ये वही तारीख है जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल की धरती पर करीब 100 मिसाइलों से बौछार की थी। इसके करीब 6 महीने बाद इसी ऑपरेशन के तहत यानी 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने दोबारा 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और ईरान के इसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल बेकरार है। इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी जवाबी पलटवार जरूर करेगा और ये युद्ध सालों साल चलता रहेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ पश्चिमी एशिया के देश बल्कि दुनिया के देशों पर भी इसका असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर भी इस युद्ध का खासा असर दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया के समंदर से यूरोप और अफ्रीका का रास्ता है। अगर पश्चिम एशिया के दो ताकतवर देश आपस में भिड़ जाते हैं तो समंदर के रास्ते पर माहौल खराब रहेगा और तेल व्यापार में मुश्किलें आएंगी। इसके साथ ही अगर इजराइल की सेना ईरान के तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमला करती है तो एशिया में तेल के दामों का संतुलन बिगड़ सकता है।